हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक एस्फीयर के रूप में है, तो इसमें भारत इसके उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। आगे मानचित्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाया गया है। तो आइए चलते हैं आगे के प्रश्न को देखते हैं और साथ ही मानचित्र को भी समझेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आगे है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। तो आइए चलते हैं इसके मानचित्र को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच के कुल दूरी 3214 किलोमीटर दिया गया है और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में पड़ता है, इसके बीच की कुल दूरी 2933 किलोमीटर दिया गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो इसका उत्तर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत इसके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य अवस्थित है। आशा करता हूँ आप लोग अक्षांश के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो अक्षांश पृथ्वी के इस रूप में रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है तो ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। आगे है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो इसे याद करने का ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो याद रहेगा, मित्र पर गमछा झार अर्थात मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा झार। ठीक है,
तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो याद रखेंगे मिथ पर गमछा झाड़, जिससे आपको भारत के कर्क रेखा से गुजरने वाली सभी राज्य याद हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो इसका उत्तर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो इसका उत्तर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात में पड़ता है तथा पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब आइए चलते इसे मानचित्र से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो कह सकते हैं यहाँ सबसे पूर्व से सबसे पश्चिम में सूर्य का प्रकाश लगभग 2 घंटे का बाद आता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा अर्थात 2:30 बजेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। आइए मानचित्र में देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का सुदूरस्थ बिंदु अर्थात दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसका उत्तर है 5.5 घंटे का। आगे है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सही उत्तर सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगले पेज में आपको मानचित्र दिया गया है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया था। वहीं दूसरा बिंदु है, यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। नीचे आपको बतलाया गया है देश के चतुर्दिक अंतरिम सीमा बिंदु अर्थात भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है। वहीं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि
ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमाता या गुहार मोती है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। वहीं भारत का पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब आइए चलते इसको मानचित्र में देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में कीबीथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और यह भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता है जो गुजरात राज्य में पड़ता है। ऊपर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख में है वह है इंदिरा कौल और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। अर्थात हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से अर्थात सबसे उत्तर में काराकोरम है, उसके नीचे आएंगे तो लद्दाख मिलेगा, फिर और नीचे आएंगे जास्कर, चौथे नंबर पर पीर पंजाल और सबसे नीचे शिवालिक। तो याद रखेंगे इसे क्रम से। सबसे पहले है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो इसका उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आशा करता हूँ याद होगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत। अगला प्रश्न है असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर है 7। असम की सीमा कुल 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका उत्तर है रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसे याद कैसे करेंगे? तो याद है रॉस से याद रखेगा बॉस, बॉस रॉस मेल कर रहा है तो याद रखेंगे रॉस द्वीप, बॉस द्वीप। वह नील द्वीप शहीद द्वीप, नील मतलब नीला पड़ गया शरीर अर्थात वो शहीद हो गया। और हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम स्वराज द्वीप है। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो इसका उत्तर है पाक जलडमरू मध्य। भारत पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो सही उत्तर त्रिपुरा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए पढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। भारत और बांग्लादेश की
बीच जो सीमा निर्धारण करता है वह रेखा रेडक्लिफ कहलाती है। आगे है भारत का राज्य जो बांग्लादेश से सटा हुआ है वे हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। आगे है चीन देश की सीमा भारत के साथ 3488 किलोमीटर की लंबाई पर अवस्थित है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ मिलती हैं। वे हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। कौन कौन से? पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। आगे है पाकिस्तान देश की सीमा भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है और यह भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर से याद करेंगे, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख। अगला प्रश्न है नेपाल देश की सीमा भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह भी भारत के 5 राज्यों से सटा है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। रिवीजन करेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम और पांचवा उत्तराखंड। अगला है म्यांमार देश की सीमा भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है। म्यांमार देश की सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। रिवीजन करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा मणिपुर। आगे है भूटान देश की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भूटान देश की सीमा भी भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। वे 4 राज्य इस प्रकार है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। रिवीजन करेंगे, कौन? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा असम। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान देश भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत और अफगानिस्तान देश के बीच जो सीमा रेखा है उसे डुरंड रेखा कहा जाता है। यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से सटा है, वह है लद्दाख। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के साथ विभिन्न देशों के कुल सीमा का कितने साझा करती है, तो 15,106। अब आइए समझते हैं मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। आगे है रेडक्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष
सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया था। आगे है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर है काराकोरम श्रेणी। यह भारत के सबसे उत्तर में है। अब हम लोग भारत एक दृष्टि में देखेंगे। तो देश है भारत, जिसका अन्य नाम आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। भारत देश का अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। भारत देश की राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली। आगे है, भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। आगे है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का ज्यामितीय आकार कैसा है, तो भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है, अर्थात 4 कोण है। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे है, मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक विस्तार अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर है 15,106.7 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक जल सीमा भारत की कितनी है, तो इसका उत्तर है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। प्रादेशिक जल सीमा भारत की कितनी है, तो इसका उत्तर है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र है, तो इसका उत्तर है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। भारत का संलग्न क्षेत्र कितना है, तो इसका उत्तर है प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का कितना है, तो इसका उत्तर है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका उत्तर है मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार रिवाइज करेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अर्थात भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 2.4%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। अब अगला प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका उत्तर है 1,21,08,54,977। फिर से रिवीजन करेंगे, भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 1,21,08,54,977, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान अर्थात भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है द्वितीय। जनसंख्या में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 62,32,70,258। भारत में पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 62,32,70,258। वहीं महिला जनसंख्या कितनी है भारत में? तो इसका उत्तर है 58,75,84,719। भारत में महिलाओं की जनसंख्या 58,75,84,719 है। अगला प्रश्न है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 83.37 करोड़, जो कि 68.8% है। भारत का ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 68.8% है। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 37.71 करोड़, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 31.16% है। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 37.71 करोड़, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 31.16% है। अगला प्रश्न है, भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो इसका उत्तर है 17.64%। आगे है लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात क्या है? अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 943 प्रति 1000 पुरुष पर। भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष पर। अगला प्रश्न है, शिशु लिंगानुपात क्या है? तो इसका उत्तर है 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात क्या है? तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व के कहने का मतलब यह हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। तो भारत के एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का कुल साक्षरता कितना है? तो इसका उत्तर है 74.01%। भारत का कुल साक्षरता 74.04% है। वहीं भारत में कुल पुरुष साक्षरता कितना है? तो इसका उत्तर है 82.14%। भारत में पुरुष साक्षरता 82.14% है। दूसरा, भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो इसका उत्तर है 65.46%। भारत में महिला साक्षरता 65.46% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति जनसंख्या भारत में कितनी है? तो इसका उत्तर है 20,13,78,086। आइए रिवीजन करेंगे, भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है?
तो इसका उत्तर है 20,13,78,086। यह कुल जनसंख्या का 16.6% है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या भारत की कितनी है? तो इसका उत्तर है 10,42,81,034। भारत की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 है, जो कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 28। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? तो यह 28 है। अगला प्रश्न है 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कुल 8 है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है? तो इसका उत्तर है 10.7%। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है? तो इसका उत्तर है 8.6%। भारत का पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार भारत में 18.6% है। वहीं भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। भारत में पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो 27.7%। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है? तो इसका उत्तर है 43%। भारत में मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। आगे है, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं, कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। मैंने इसका ट्रिक बताया था क्या? मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ से मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आगे है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इसका उत्तर है 18। अर्थात भारत के कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है भारत में? तो 23 है। भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कुल 23 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में कितनी है? तो इसका उत्तर है 599। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। अगला प्रश्न है, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? तो इसका उत्तर है 13। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है? तो इसका उत्तर है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है भारत का? तो हाथी। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालनसिस। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका उत्तर है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा है। कमल पुष्प का वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा है, जो राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का कौन सा है? तो इसका उत्तर है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका उत्तर है जन गण मन। ठीक है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे।
भारत के राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन है और जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। आपसे यह प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी। और दूसरा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर है हिंदी। भारत का राजकीय भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है सत्यमेव जयते। इसका स्रोत मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अर्थात भारत के राष्ट्रीय वाक्य को कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। और राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन। याद रहेगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अब आइए नीचे के प्रश्न को पढ़ते हैं। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार किन किन राज्यों में अवस्थित है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो आज का यह वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।